उत्तरी चित्तीदार उल्लू लंबे समय से प्रशांत नॉर्थ वेस्ट की सबसे प्रमुख प्रजातियों में से एक रहा है। सफेद धब्बेदार भूरी परत, बड़ी भूरी आंखें और 4 फीट तक के पंखों के साथ ये निशाचर पक्षी पूरी तरह से पुराने विकास वाले जंगलों पर निर्भर हैं। वे सैलामेंडर और छोटे कृंतकों के शिकार पर प्राचीन डगलस फिर और पोंडरोसा पाइन के बीच झपट्टा मारते हैं। दशकों से शोधकर्ताओं और संरक्षणवादियों ने उनकी रक्षा के लिए बहुत समय, प्रयास और पैसा खर्च किया है, लेकिन उल्लुओं की संख्या रिकॉर्ड में सबसे कम है। जैविक संरक्षण पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 1995 के बाद से उनकी आबादी में कहीं 50 से 75% की गिरावट आई है। अमेरिकी कृषि विभाग के राष्ट्रीय वन्यजीव अनुसंधान केंद्र के पर्यवेक्षी अनुसंधान जीव विज्ञानी एलन फ्रैंकलिन कहते हैं, हम अनुमान लगा रहे थे कि यह अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम इसके लिए उतने बुरे होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अध्ययन के प्रमुख लेखक उन्होंने कहा कि निगरानी शुरू होने के बाद से उल्लू की संख्या सबसे कम है। चेतावनी दी गई है कि उल्लू को बचाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। ये जानवर केवल पुराने विकास वाले जंगलों में रहते हैं, जो पिछले 3 दशकों में लॉगिंग और विकास के कारण 70% तक कम हो गए हैं। लेखकों का कहना है कि जो प्राचीन जंगल बचा है, उसे संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि उल्लुओं को मौका मिले, लेकिन उन्हें वर्जित उल्लुओं से सबसे ज्यादा खतरा है, एक आक्रामक पक्षी जो उन्हें मात देता है। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि धब्बेदार उल्लू की पूरी रेंज में इन आक्रमणकारियों की आबादी को काफी कम किया जाना चाहिए, अन्यथा लेखकों का निष्कर्ष है कि उत्तरी चित्तीदार उल्लू संभवतः अगले 50 वर्षों में अपने अधिकांश आवासों से गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना आसान कहा जाता है और अध्ययन इस बारे में कांटेदार सवाल उठाता है कि इस खतरे वाली प्रजाति को कैसे बचाया जाए। उल्लू के लिए आगे क्या है? फ्रैंकलिन कहते हैं, एक अनिश्चित लेकिन परेशान करने वाला भविष्य है। हर 5 साल में आयोजित इस सबसे हालिया सर्वेक्षण में उत्तरी कैलिफोर्निया, ओरेगन और वाशिंगटन में उल्लुओं के आवास में कुल 4.6 मिलियन एकड़ क्षेत्र शामिल है। उल्लू के आवास में जंगल और जमीन की स्थिति की पूरी तस्वीर देने के लिए अध्ययन क्षेत्रों का चयन किया गया था। जब 1985 में जनसंख्या सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि निवास स्थान का नुकसान पक्षी का मुख्य खतरा था, लेकिन 1990 के दशक में जब प्रजातियों को लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और संरक्षण के साथ संघीय भूमि पर लकड़ी की फसल को संतुलित करने के लिए एक योजना को अपनाया गया था।